परम पूजनीय संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा ये माता शबरी प्रसंग अति सुंदर, बहुत ही अच्छे ढंग से श्री महाराज जी ने बताया कि किस तरीके से शबरी माता ने श्री प्रभु राम जी की तपस्या की तथा उनका इंतज़ार किया और किस भाव से उनकी सेवा अर्चना की। आइए हम सब लोग इसको मिलकर सुने, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि ऐसे ही मार्मिक और धार्मिक प्रसंग जन जन तक पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सच्चिदानंद भगवान की, भव सागर चढ़े पार जो पावा, भव सागर चढ़े पार, पार जो पावा,
कथा राम कथा ताका दृढ़ नावा सागर चह पावा भव सागर चह पावा सागर चह पार जो पावा भव सागर चह सागर चह सागर चह भगवान की मंगलमयी कथा की महिमा ही ऐसी है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो भव सागर से पार जाना चाहते हैं, श्री राम कथा उनके लिए दृढ़ नौका के समान है। राम कथा ताका दृढ़ नावा। भगवान की कथा में भव सागर से पार जाने के उपाय बताए हैं और उन सब में मुख्य उपाय है भाव पूर्वक भगवान से जुड़ जाना ही भव से पार जाने का सर्वोत्तम और सहज सुगम उपाय है। कल एक भक्त की कथा हम लोगों ने सुनी, गिरधराज श्री जटायु जी की। आज एक भक्त का और उल्लेख तुलसीदास जी कर रहे हैं। जोगति जोग विराग यतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी सो गति देत गीध शबरी कहूँ प्रभु न बहुत जिए जानी प्रभु न बहुत उदार जग उदार जग बिनु सेवा जो द्रवदीन पर राम सरेस गति देत गीध शबरी कहूं। धन्य है शबरी माता। एक बार महाकुंभ महोत्सव के अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में एक राजा सपरिवार उपस्थित हुआ। राजा की शान के अनुरूप शिविर लगाया गया। सभी तीर्थ में उपस्थित होकर जीवन का अलभ्य लाभ प्राप्त कर रहे थे, पर उस राजा की जो पट्ट महिषी महारानी थी, परम भक्ता, उसने अपने शिविर के झरोखे से झांक कर देखा, भगवान के भक्तों को
संतों को जो संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान के गुण गा रहे हैं, संत नृत्य कर रहे हैं, नाम संकीर्तन की ऐसी मस्ती। एक संत तो कहा करते थे, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। राम जी की शरण में रहकर राम राम करने वालों की मस्ती का क्या कहना। भगवान के गुणों का गायन करने वाले, भजन गायन करने वालों का क्या कहना। उनकी मस्ती अद्भुत है। भक्ति का सुख अद्भुत है। पंचम पुरुषार्थ इसको कहा। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे है। भक्ति तो भक्ति है। महारानी ने उन संतों का दर्शन किया, भक्तों का दर्शन किया, तो भक्ति का उद्रेक हुआ मन में। महारानी ने राजा से अनुनय करते हुए कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो इन संतों के बीच में मैं भी जाकर बैठूं, कीर्तन में सम्मिलित हो जाऊं। राजा साहब ने कहा, देवी तुम्हारा भाव तो उत्तम है, किंतु राज्य मर्यादा हमें विवश कर रही है। तुम एक राजा की पट्ट महिषी हो, इसलिए सामान्य जन की तरह संत सभा में उपस्थित होने की तुम्हें अनुमति नहीं मिल सकती, क्योंकि एक लोक मर्यादा है। राजा ने बात तो उचित ही कही, पर महारानी को बहुत वेदना हुई। उसको लगा धिक्कार है मेरे रानी होने पर। जो रानी होने का गौरव है वह भगवान की भक्ति में बाधा बन जाए, भजन में बाधा बन जाए। रानी दिन भर आंसू बहाती रही। लोक मर्यादा का बंधन जो था, इसीलिए तो मीरा जी ने कहा, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। महारानी ने किसी से कुछ नहीं कहा, व्यथा अधिक बढ़ती चली गई। रात्रि का समय, सब सो रहे थे। उस महारानी ने सामने ही तीर्थराज प्रयाग का दर्शन, संगम में प्रवेश किया। कंठ पर्यंत जल में जाकर कहा कि भगवान, मैं इस जल राशि में डूबकर प्राण दे रही हूँ। आत्महत्या जैसा कोई जघन्य अपराध नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन वह भी मैं कर रही हूँ, मुझे क्षमा कर देना। पर एक प्रार्थना है, अगले जन्म में चाहे नीच से नीच, छोटे से छोटे घर में जन्म दे देना, पर रानी मत बनाना। और प्रभु, जितने भी मेरे जन्म हो, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। प्रभु आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। ऐसा कहकर उस रानी ने डुबकी लगा ली। सवेरा हुआ, रानी को गायब देखकर कोहराम मच गया। जाल डलवाया गया। रानी का शरीर तो मिल गया और प्राण तो जा चुके थे। अंत में जैसी मति वैसी गति के सिद्धांत के अनुसार वही महारानी शबर जाति में जन्म लेकर शबरी माता के रूप में आई। भील जाति में जन्म हुआ इसलिए भीलनी नाम, शबर जाति में जन्म हुआ इसलिए शबरी नाम। और नहीं तो शबरी और भीलनी का नाम क्या है यही पता नहीं है। पर धन्य है ऐसे भक्त कि जिनके नाम का पता नहीं है, पर उनके नाम से भगवान के नाम का पता लगता है। ऐसी शबरी। अब तो भक्ति का रंग, जीवन धन्य हो गया। शबर जाति में तो जन्मी पर भक्ति बीज पलटे
अनंत ऊंच नीच घर उपजे, कोई संत को संत। अब बचपन से ही भगवान का अनुराग, भाव से विराग। माता पिता को चिंता हुई। शबरी किसी वृक्ष की ओर देखती तो भी कहती कि वृक्ष में और पत्तों में बात हो रही है। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। पत्ते ने वृक्ष से पूछा, डाली से टूटकर दूर जाकर गिरेंगे, क्या फिर मिलना होगा? तरुवर बोला बात से, सुनो बात ममबार, या घर की यह रीति है, एक आवत एक वृक्ष और पत्तों से भी वैराग्य का संदेश शबरी को मिल जाता। खिलते हुए फूल देखती, आज खिले कल झुक चले, परसों मिली के धूल, देखी दशायों फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। माँ ने पिता से शिकायत की कि बेटी को पता नहीं क्या हो गया, यह दिन भर ऐसी बात करती है। पिता ने कहा एक उपाय, क्या? विवाह कर दो, विवाह से संसार में मन लग जाए। ठीक है। शबरी की वय अल्प पर विवाह की तैयारी, शबर जाति की परंपरा। तुरंत ही किसी वर की व्यवस्था की गई, तिथि तय हो गई। जंगल के पशु पक्षियों को एकत्रित करके एक कमरे में बंद कर दिया गया। आज सवेरे सवेरे शबरी की मैया शबरी की उलझी हुई जटाएं सुलझा रही है, कंघी कर रही है। माँ क्या बात है, आज तुम्हें यह क्या सूझी जो मुझे स्नान करा रही हो, नवीन वस्त्र धारण करा रही हो, उलझे हुए बाल सुलझा रही हो? बेटी तुम्हारा विवाह है आज शाम को। इसीलिए तो ये जंगली पशु पक्षी इकट्ठे किए गए, इनका वध होगा, इनका मांस बारातियों को भोजन के रूप में खिलाया जाएगा। शबरी को ऐसी गिलानी हुई, बाल छुड़ा लिए माँ के हाथ से। छोड़ छोड़ माता मैं मांग ना कढ़ाऊंगी, और भागी। और भागते भागते उस मकान का दरवाजा खोल दिया। सारे पशु पक्षी मुक्त होकर भागे और सभी पशु पक्षियों के हृदय से आवाज निकली कि शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे।
शबरी घर छोड़कर भाग आई। महात्माओं के आश्रम में आश्रय चाहा। महात्माओं ने शबरी को आश्रय नहीं दिया। उस समय की व्यवस्था, वर्णाश्रम परंपरा का ऐसा तीव्र आग्रह, शबरी एक तो देवी, दूसरे शूद्रा, शबर जाति में जन्मी, भील जाति में जन्मी, भीलनी, किसी ने आश्रय नहीं दिया। अब क्या करें? घर में रह नहीं सकती, भाव नहीं है घर में रहने का, और जहां रहने का भाव है वहां आश्रय नहीं मिल रहा है। क्या करूं? अब रहीम मुश्किल परी, कैसे दिवस सिरात, मीन वियोग न सही सके, नीर न पूछे बात। क्या करें? एक वृक्ष के नीचे दिन भर बैठी रोती रही शबरी माता। क्या करूं? क्या करूं? भगवान की इच्छा से प्रेरणा हुई, सेवा तो कर सकती हो, पर सेवा, वे तो मुझे प्रवेश तक नहीं करने देते आश्रम में, तो मेरी सेवा कैसे स्वीकार करें? एक काम करो, सेवक न दिखे, सेवा दिखे, वही तो सच्ची सेवा है। शबरी ने निश्चय कर लिया कि दिन भर तो वृक्ष के नीचे बैठूंगी, जंगल में कहीं, और रात्रि में जब सब सो जाएंगे तब आश्रम में झाड़ू लगाऊंगी। एक पास में ही आश्रम था, उस आश्रम को चुन लिया। रात्रि के समय शबरी झाड़ू लगाती। भगवान, जैसे मैं इस भूमि को साफ कर रही हूं, आप मेरी मन को निर्मल बना दो, मुझे अपना लो करुणा निधान प्रभु। आंसू बहाती, झाड़ू लगाती। सवेरे समिधा की आवश्यकता पड़ेगी यज्ञ के लिए, रात्रि में ही लकड़ी की व्यवस्था कर देती, जलपात्र भरकर रख देती। सवेरे महात्मा जगते, ब्रह्मचारी जागते, सेवा दिखाई पड़ती है, सेवक नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा भी युग था जब सेवा दिखती थी, सेवक नहीं दिखता था। अब तो सेवक दिखते हैं, सेवा नहीं दिखती। महर्षि मतंग ने कहा कि ऐसा कौन सेवक है जिसकी सेवा दिखाई देती, वह नहीं दिखाई देता, खोज करो। ब्रह्मचारी रात रात भर जागते, पर शबरी इस तरह से सेवा करके जाती कि पकड़ में ना। पर एक दिन लकड़ी का गट्ठर नीचे पटक कर भागते हुए शबरी मां का हाथ एक ब्रह्मचारी ने पकड़ लिया। कृष्णकाय नतक ग्रीवा शबरी आश्रम के अधिपति के सामने उपस्थित हुई, अपराधी की तरह थर थर कांप रही थी। पर उस आश्रम बेटी, तुम कौन हो और ये सेवा क्यों करती हो? अब तो शबरी के आंसू बहने लगे, अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, घर में रहने का मानस नहीं है, संतों की चरण शरण में रहकर भगवान का भजन करना चाहती हूँ, पर मैं शबरी हूँ, मैं भीलनी हूँ, शूद्रा हूँ, नारी हूँ, मुझे कहीं आश्रय नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि सेवा ही कर लूं। छिपकर करती थी, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें, आप जो दंड दें वह मैं स्वीकार करूंगी, पर मेरे इस अक्षम्य अपराध को क्षमा करें। महर्षि मतंग की आंखों से आंसू बरसने लगे। महर्षि ने कहा कि बेटी, आज से तुम इसी आश्रम में यहीं रहोगे। शबरी जी बोली, नहीं नहीं महाराज, आप मेरे कारण यह संकट मूल न लें, यह
आपकी परंपरा के जो लोग हैं वो आपका विरोध करेंगे, बहुत विरोध करेंगे, आपको भी मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे कारण यह है आप इतना संकट न उठाएं। महर्षि ने गदगद होते हुए कहा, बेटी, पहली बात तो मैंने तुम्हें बेटी कहा है, और बेटी पिता के घर में रहे तो कोई हर्ज नहीं, तुम रहो। और रही दूसरी बात, मेरा विरोध करेंगे लोग तो तुम चिंता मत करो, मेरा नाम मतंग है। अब मतंग हाथी को कहते हैं। हाथी के पीछे कितने भौंकने वाले पड़ते हैं, पर हाथी की मस्ती भरी चाल में कोई अंतर नहीं आया। हाथी भौंकने वालों की परवाह करता ही नहीं है। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। आज से तुम यही रहो। शबरी को एक कुटिया बता दी गई, बेटी तुम्हें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। तो फिर मैं क्या करूंगी? महर्षि बोले, तुम राम 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 किया करो। राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भवनीर निधि नाम निज नाम रे। राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप राम जप बावरे। श्री राम नाम स्मरण के लिए यह उक्ति चरितार्थ होती, सबे सयाने एक मत। श्री राम जी के जो भक्त हैं वे राम नाम की बात तो कहते ही हैं, पर जो राम जी के भक्त के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, कृष्ण भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे भी, सूरदास जी भी कहते हैं, जो तू राम नाम चित धर, जो तू राम नाम चित धर, पछिलो जन्म आगिलो तेरो, तो जन्म सुधर तो राम नाम चित धर, जो तू राम नाम चित धर। तो सूरदास जी, मीराबाई, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। आहा, कबीरदास जी, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। सब मलुकदास जी, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कहत मलूक दास छोड़ दे बिरानी आस, राम जी के गुण गाए राम को रिझावले, राम कहो राम कहो राम कहो बावले।
महर्षि मतंग ने भी कहा, बेटी तुम राम राम रटो। ऐसा अद्भुत नाम है, उल्टा भी कहो तो सीधा हो जाए। राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कभी कोकिल हूं की। राम, बस शबरी तो सोते जागते उठते बैठते राम राम श्री राम राम। दिन बड़े अच्छे बीतने लगे, पर महर्षि मतंग के जीवन का अंतिम क्षण आया। महर्षि मतंग प्राणायाम के परायण होकर देह त्याग करने को तत्पर हुए। ब्रह्मचारी सब उपस्थित हो गए, सबकी आंखों में आंसू। शबरी को पता लगा, दौड़ी दौड़ी आई। वह जानती भी नहीं थी कि यह क्या हो रहा है। पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? महर्षि बोले, बेटी वहीं जहां एक दिन सबको जाना होता है। शबरी सहजता से पूछ बैठी, पिताजी वहां से कब लौटेंगे? महर्षि बोले, वहां से लौटना कैसा? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। दृढ़ भरोसा मन में करके, जो जपे हरि नाम को, हरि नाम को कहता है ये ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद बीच समाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। परम पद पाया, फिर आना कैसा? शबरी रोने लगी, मुझ अनाथ अनाश्रित अबला का आश्रय कौन होगा? आप भी जा रहे हैं। महर्षि मतंग ने कहा कि बेटी सबके आश्रय भगवान हैं, तुम भगवान के आश्रित रहो। शबरी रोते हुए पूछने लगी, पिताजी मैं भगवान को ढूंढने कहाँ जाऊंगी? आप भी जा रहे हैं, मैं तो अनाथ हो जाऊंगी, भगवान को ढूंढने में कहाँ जाऊंगी? कहाँ मिलेंगे मुझे भगवान? महर्षि मतंग ने उस अवस्था में शबरी के माथे पर हाथ रखा, बेटी मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें भगवान को ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन भगवान ही तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। श्री बिंदु जी महाराज लिखते हैं, जो सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहाँ ढूंढता है। न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता
ढूंढता। महर्षि ने कहा कि बेटी भगवान तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, भगवान तुम्हारे घर आएंगे। महर्षि ने देह त्याग कर दिया, पर शबरी जी को तो गुरु वचन पर विश्वास है, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न देई, गुरु के वचन प्रतीत, गुरु के वचन प्रतीत न देई, सपने सुगमन सुख सिद्धि के। वचन प्रतीत न देई, वचन प्रतीत। गुरु के वचन प्रतीत, यही गुरु के वचन प्रतीत, वचन प्रतीत, वचन प्रतीत। गुरु के वचन पर जिसे विश्वास नहीं, उसका कल्याण कैसे हो। शबरी जी ने कहा गुरुदेव ने कहा है तो भगवान आएंगे, पर शीघ्रता में शबरी ये पूछ नहीं सकी कि भगवान कब आएंगे। महर्षि ने आज शरीर छोड़ा, शबरी जी दूसरे ही दिन सोचने लगी कहीं आज ही भगवान ना आते हो तो मैं कहाँ बिठाऊंगी भगवान को, इस झोपड़ी में। तुरंत झोपड़ी को बुहारती है, जल से धोकर साफ सुथरा करती है, तो पर बिठाऊंगी कहाँ। दौड़ी दौड़ी गई, केले के पत्ते आसन के रूप में बिछा दिए, पुष्प बिछा दिए, यहाँ बिठाऊंगी, लेकिन खिलाऊंगी क्या। वृक्षों के कंद मूल फल तोड़ तोड़ कर रखे। भक्तमाल में तो बेरों का वर्णन है, बेर, शबरी के बेर। चख कर कोई खट्टा बेर न पहुंच जाए भगवान के पास, एक वृक्ष से बेर तोड़ती, चख कर दे, हाँ इसके फल मीठे, इकट्ठे कर लेती, फल इकट्ठे करके रख लिए। जल पिलाऊंगी, हाँ तुम्बे में जल भर के रख, तुम्बे में जल है, पत्ते के दोने में फल है, आसन पुष्पों के बिछे हुए हैं, पर वहां से यहां तक आएंगे, पुष्प बिछा दो रास्ते में। पूरी व्यवस्था करने में दोपहर हो गई, पर सुबह दोपहर शाम प्रतीक्षा, रात्रि आ गई, आज नहीं आए, कल आएंगे। दूसरे दिन फिर वही प्रतीक्षा, तीसरे दिन फिर उसी तैयारी के साथ वैसी ही प्रतीक्षा। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीतने लगे। बाल्यकाल से शबरी ने यह आराधना शुरू की है, प्रतीक्षा की। बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, बूढ़ी आंखों से दिखाई भी कम पड़ता है, पर हाथ में लकुटी लेकर आज भी किसी वृक्ष के फल तोड़ रही, चख कर रख रही। राम जी को मीठे मीठे फल, मीठे मीठे बेर खिलाऊंगी। टोकनी में बेर भरे हैं, आहा। पत्तों और पुष्पों के आसन, दोने में फल, तुम्बे में जल और नेत्रों में प्रेम जल और प्रतीक्षा। आप विचार करो, किसी तपस्वी की तितिक्षा से क्या भक्त की प्रतीक्षा कम है।
भीतर जाकर बैठ जाते हैं। गुरु जी ने कहा है कि भगवान तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, तो वो तो खुद ढूंढेंगे हमें, इसलिए भीतर ही बैठ जाऊं, क्या हद है। लेकिन भीतर बैठते ही लगता है कि भगवान द्वार पर हो और मुझे स्वागत में खड़े रहना चाहिए, यह तो ठीक नहीं है। फिर दरवाजे पर, दरवाजे से तो लेकर मैं भीतर आऊंगी, फिर द्वार पर खड़ी नहीं, गुरु जी ने कहा तो भीतर ही बैठ जाती। यह कौन दिखात कुटी महानारी, इतय उत जाती है मोद भरी, छिन भीतर बाहर होत छिने, सुख सो नहीं बैठत एक घड़ी, यही के तन में कछु पीर भई, या वियोगिन मानस माहि जरी, अब जान परी रघुनाथ के प्रेम की, मूर्ति रूप यह शबरी। कभी भीतर, कभी बाहर, कभी बाहर आकर बैठ जाती है वृद्धा माता शबरी। हिरण निकला वृक्ष की लताओं की बगल से, खरखराहट की आवाज, आ गए। नहीं, ये तो हिरण है। कभी तमाल वृक्ष को देखकर राम जी की याद करती। गुरु जी ने ऐसे ही स्वरूप वाले राम जी बताए थे, आएंगे आएंगे, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। लेकिन कभी कभी प्रार्थना करती, प्रभु एक बात सुनो, प्राणों और तिहारे खिंचे और अंत में तुम में जाय समय है। ये प्राण अगर छूट गए तो आप में समाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक तिहारे पधारे बिना, प्रिय या तनु के अनु जो बिल गई हैं, आपके आने के पहले अगर ये शरीर छूट गया तो दो कमियां रहेंगी, वो कभी पूरी नहीं होंगी। कौन सी? पानी अर्थात हाथ, हाथ ये पाए पखारन को, दृग देखन को तरसे रही गई हैं। ये हाथ चरण धोने के लिए और नेत्र दर्शन के लिए तरसते रह जाएंगे। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, 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 मिल जाओ राम। पावन हेतु पतित पावन को, पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। राम